जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ और उनके एक महान भक्त माधव की कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धाभाव पूर्वक पूरा सुनिए और आपने शिला भक्ति को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगन्नाथ जी के भक्तों में शेयर कीजिए। भगवान जगन्नाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। भाई बलभद्र की जय हो। बहन सुभद्रा की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भगत रहा करते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव यहाँ पर अकेले ही रहते थे। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य दिन प्रतिदिन वो श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ बड़े ही खुश रहते थे। अनेक तरह की लीलाएं करते और प्रभु माधव दास जी को चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास अपने ही मस्ती में मगन रहते थे। एक समय की बात है, माधव दास को अतिसार को गया। वे उल्टी दस्त के कारण इस रोग के अत्यंत दुबले हो गए। उसने उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सारे कार्य स्वयं करते थे और कोई भी व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। लेकिन जब वो लोगों को पता चला कि माधव दास जी घर से बाहर कहीं आते जाते नहीं हैं, क्या बात है, तो वह उसके घर गए। घर जाकर देखा कि माधव दास जी तो बड़ी बुरी तरह से बीमार हैं। तो उन्हें कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करेंगे ताकि आप ठीक हो जाइए। तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रक्षा तो भगवान जगन्नाथ ही कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका रोग बढ़ता गया और वो बुरी तरह से बीमार हो गए और एक दिन अपनी बीमारी के चलते वो बेहोश हो गए। तो जगन्नाथ जी ने देखा कि मेरा भक्त माधव और किसी से तो सहायता लेता नहीं है, अब मुझे ही इसके पास सेवक बनकर जाना होगा। जगन्नाथ जी सेवक बनकर माधव के घर पहुंच गए और माधव जी दास जी से कहने लगे कि हम आपकी सेवा करते, लेकिन माधव दास का रोग इतना बढ़ चुका था कि उन्हें कोई भी बात का पता नहीं चल रहा था कि वे मल मूत्र कब त्याग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र भी गंदे हुए थे। तो उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने हाथों से साफ किया, कि उनके घर की साफ सफाई की और उनके पूरे शरीर की सफाई करते उनको काढ़ा बनाकर पिलाया करते थे। तो भगवान द्वारा की जाने वाली इस सेवा से अपने अंदाज लगा सकते हैं कि इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता। इस तरह सेवा करते करते माधव दास जी की तबीयत में सुधार हो गई। माधव दास जी की तबीयत में सुधार होने लगता। एक दिन उसे होश आ गया। तो होश आते ही उसने तुरंत भगवान को पहचान लिया और कहने लगे कि यह तो मेरे प्रभु हैं। तो श्री माधव ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? अगर आप चाहते तो मुझे पल भर में ठीक कर सकते थे, लेकिन आप तो मेरी सेवा कर रहे हैं। तो भक्त की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की है। जो अपना कष्ट होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम उस भोगी को ना भोगे तो इसे भोगने के लिए फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अपने कष्टों को भोग तो पड़ेगा ही। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को जरा सा कष्ट के कारण फिर से अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तुम्हारे कष्टों को 15 दिन अभी तक बाकी पड़े हैं। वह कष्टों के 15 दिन मैं ले लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ कर देता हूँ। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिए। और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं और इस दौरान उन्हें 15 दिन के लिए पुरी में स्थित मंदिर में बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में उनकी रसोई भी बंद की जाती है।
तो कभी भी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता, सिर्फ इन दिनों में उन्हें आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच के लिए हर दिन वेद आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस दिया जाता है, उन्हें रोजाना शीतल लेप लगाया जाता है और बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस और छेने का भोग लगाया जाता है। रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिन तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वह पूरी तरह से ठीक होते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस दौरान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहाँ बहुत भीड़ उमड़ जाता है और मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द और वो अपने ऊपर ले सकें। अब सुनेंगे अगली कहानी, भगवान की एक महान भक्त कर्माबाई की कहानी को रथ यात्रा के दौरान रोजाना सुनना चाहिए। बोलिए कर्माबाई की जय हो, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथ पुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप में रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में वास करते हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। यह मेरी दिल में इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्व प्रस्तुत हैं। भगवान जी बोले कि माँ जो भी आपने बनाया है वही खिला दो। आज तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है और कुछ मत बनाना क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। अब जल्दी करो जी, जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। इतने सुनते में कर्माबाई ने तो बहुत ही खुश हुए। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई सोचकर भगवान के पंखे से हवा देने लगे कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख के सामने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना को भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी ख़त्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ मुझे आज तो खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोज़ाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, तो मैं तो रोज़ यहीं आकर खा जाया करूँगा। यह सुनकर कर्माबाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोज़ाना कर्माबाई रोज़ सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी कुछ बाद में सब कुछ करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते माँ जल्दी से मेरे प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्माबाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी के बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी भी खिचड़ी खाने के बाद रोज़ाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्माबाई के घर आया और कहा कि माताजी मैं आपके घर में एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊंगा। तो कर्माबाई ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्माबाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की। वह कर्माबाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्माबाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज़ हो गए और कहने लगे कि माता जी आप यह क्या कर रही है, बिना नहाई धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है।
यह सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, तो पूजा पाठ कब करें? तो कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वहीं सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान की भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्माबाई को समझाने लगे कि माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना ही सुबह पहले स्नान करना और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी और पूजा पाठ करनी और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना। इस तरह साधु महाराज कर्माबाई को समझाकर चले गए। तो कर्माबाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान जी आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज़ लगाई कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर में पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। कर्माबाई ने पहले स्नान की, उसके बाद में रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज़ देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज़ वाले स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी ख़त्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वह समझ गए कि अच्छा यह बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान, रसोई में सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। यह सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि माँ भगवान के मुंह पर तो खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं क्या आपसे क्या छुपाऊं? मैं रोज़ाना मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूं। रोज़ाना तो जब मैं कर्माबाई के घर जाता हूं तो मुझे खिचड़ी बनाई हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कि पहले कि मैं स्नान करूंगी, उसके बाद रसोई की साफ़ सफाई करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खिचड़ी बनाऊँगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुँह धोए जल्दी से मंदिर आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ और साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ हो, उसको समझाओ कि उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है कि कर्माबाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपने माँ को नहाना और गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी की सारी बातें कही। भगवान तो भाव के भूखे हैं और यह कर्माबाई यह तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए हैं और जल्दी से कर्माबाई के पास गए और जाकर कहा कि माता जी माफ़ कर दो, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही खिचड़ी बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्माबाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए। तो इस बात का कर्माबाई को बहुत ही अफसोस था। वह बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह
ना जल गया हो। क्या पता भर पेट खिचड़ी खाए थे या भूखे ही चले गए। रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्माबाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ खिचड़ी जल्दी से लाओ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो कर्माबाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेहपूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्माबाई से कहा कि माँ, इस तरह की रोज़ाना खिचड़ी बना लिया करो। कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट भी नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई यह खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की या स्नान करने के लिए करने की रसोई करने की क्या ज़रूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो यह सुनकर कर्माबाई की आंखों में खुशी की आंसू झलक आए और वह बोली कि बेटा, मैं आगे से कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे का क्रम फिर से चलने लगा। चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन आया कि कर्माबाई ने प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर का पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने के कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी ने रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी, आप चुप हो जाओ, आपकी माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। आज के बाद से मेरा यह वादा है कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। कहा जाता है कि किसी भी दिन इस कथा का पाठ करें तो कन्हैया बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान जगन्नाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।